तो फिलहाल मैं हूं अभी चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं यहां से चलने वाली एक लेजेंडरी ट्रेन में। और ये है ट्रेन नंबर 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस। इस लेजेंडरी ट्रेन की शुरुआत 7 अगस्त 1976 को हुआ था और उस वक्त ट्रेन के सिर्फ 4 हॉल्ट थे, विजयवाड़ा, नागपुर, भोपाल और झांसी, जहां ये ट्रेन 2188 किलोमीटर की जर्नी को मात्र 30 घंटे में पूरा करती थी। और क्या आपको पता है कि हावड़ा और मुंबई राजधानी के बाद इस ट्रेन की गजब की प्रायोरिटी थी। और आज इसी लेजेंडरी ट्रेन में हम यात्रा करने वाले हैं। बात करें रूट की तो ट्रेन चेन्नई से निकलकर विजयवाड़ा, वारंगल, नागपुर, इटारसी, भोपाल, झांसी, ग्वालियर और आगरा कैंट के रास्ते ट्रेन नई दिल्ली पहुंचती है। और लगभग इस 1 घंटे के वीडियो में आपको इस ट्रेन का हर एक्शन देखने को मिलने वाला है। ट्रेन ने किन ट्रेनों को ओवरटेक किया, इस ट्रेन का खाना कैसा है और बहुत कुछ जो है वो देखने को मिलने वाला है। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। चलिए, अपनी ट्रेन तो काफ़ी पहले ही शंट हो चुकी है और ये बिल्कुल एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे बिल्कुल ट्रैक जो है वो एंड होता है। और अगर बात करूँ मैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की, तो ये भी बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी, सारी जो आपको बेसिक फैसिलिटी होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और बहुत ही बढ़िया रेलवे स्टेशन है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि दीवारों पे ना जो पुरानी यादें हैं ना, उनको यहाँ पे संजो करके रखा गया है। जो पुरानी ट्रेन्स हैं, पुरानी ट्रैक्स हैं, पुराने स्टेशन हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दीवारों पे दी गई है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बाकी चलिए अब चलते हैं और ऑनबोर्ड होते हैं अपनी इस तमिलनाडु एक्सप्रेस में। और मुझे वो ज़माना भी याद आ रहा है जब मैं जनरल क्लास में सफ़र कर रहा था और 1 घंटा पहले स्टेशन पहुँच करके सीट जो है वो देखता था कि मिलती कि नहीं। बाकी अगर बात करूँ मैं तमिलनाडु एक्सप्रेस में, तो ये है इसका जनरल क्लास। और अगर आपको दिखाऊं तो अंदर बिल्कुल भीड़ तो काफ़ी है। हालांकि बैठने की सीट तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, अंदर आप सुकून से खड़े हो सकते हो, बस इतना ही है। तो ये है अपना लोकोमोटिव WP7 रॉयपुरम का, जो कि बिल्कुल एंड टू एंड तक हमारे साथ रहने वाला है। और इस तरफ धनबाद LP का डिपार्चर जो है वो होने वाला है। कोयम्बटूर शताब्दी एक्सप्रेस तो बिल्कुल 10 बजने वाले हैं और अपने डॉट टाइम पे डिपार्चर मेरे ख्याल से होगा इस ट्रेन का। ये देखो बिल्कुल हॉकिंग जो है वो हो चुकी है और डॉट 10 बजे, रात के 10 बजे डिपार्चर हो रहा है अपनी इस तमिलनाडु एक्सप्रेस का। और ये मेरे ख्याल से कोयम्बतूर की तरफ जाने वाली कोई ट्रेन है। अब बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ दिखा नहीं, पर हाँ इतना दिखा कि कोयम्बतूर ये ट्रेन जा रही है। इसके साथ बिल्कुल पैरेलल में डिपार्चर हो रहा है अपना। और इतने देर पैरेलल में चलने के बाद फाइनली बेसिन ब्रिज जंक्शन से ये ट्रेन अलग दिशा में जाने वाली है। चलिए फाइनली डिपार्चर जो है वो हो गया। अब चलते अंदर, आपको सीट जो है वो दिखाता हूँ मैं। तो देखो ये रही अपनी आज की सीट, मतलब बिल्कुल जो फर्स्ट क्लास की वाइब्स है ना वो इसमें मिलने वाली है हमें। बहुत बार हम सोच रहे कि ये सीट जो है वो हमें मिल जाए, फाइनली आज ये वाली सीट जो है वो हमें मिल गई। हालांकि हमारी जो सीट थी वो थी ये लोअर और उस साइड में साइड लोअर जो थी वो थी, पर हमने एक्सचेंज जो है वो कर लिया। अब यहाँ पे ये है कि हमारी और श्रेयन भाई दोनों की सीट यहाँ पे हो गई है और एक प्रिविलेज जो वो मिल जाती है। देखो बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास वाली प्रिविलेज जो वो यहाँ मिल जाती है। और सेकेंड AC के पैसे में ना फर्स्ट क्लास वाली वाइफ जो है वो इसी सीट पर आती है। चलिए अच्छी बात ये कि सीट हमें काफ़ी अच्छी मिल गई और आराम से करीब 32.5 घंटे का सफ़र है श्रेयान भाई। अच्छा, श्रेयान भाई सफ़र कर रहे हैं हमारे साथ, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। और अच्छी बात है कि 32.5 घंटे के सफ़र में ये वाली सीट जो हमें मिली है। और रात के करीब 12 बज रहे हैं और इस टाइम पे हमारी ट्रेन गुड्डूर जंक्शन को स्किप कर रही है। पता नहीं शायद रुक जाए ट्रेन यहाँ पे। तो रात के करीब 12 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन पहुँची है गुड्डूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। हालाँकि यहाँ पर कोई हॉल्ट नहीं था हमारी ट्रेन का, पर यहाँ पे ट्रेन रुकी है। बाकी यहाँ एक चीज़ ये भी है कि अब जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे ठंड जो बढ़ती जाएगी। वैसे ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो तिरुपति की तरफ निकल जाती है और एक लाइन इधर हम जा रहे हैं यानी कि नेल्लौर होते हुए विजयवाड़ा, तो और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि चेन्नई की तरफ से। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए गुड्डूर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी गुड्डूर से निकलने के बाद हम सोने चले जाते हैं और सुबह उठते हैं जब हमारी ट्रेन वारंगल पहुंच रही होती है।
तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अपनी जर्नी चल रही है इस तमिलनाडु एक्सप्रेस में। क्या कमाल की ट्रेन है, बिल्कुल भागते हुए चल रही है ट्रेन। और जैसे तैसे रात जो है वो कट गई अपनी, थोड़ा कम सोया पर ठीक है, उठ गया। और आज पूरा दिन का एक्शन जो है वो शूट करना है। बाकी यार ट्रेन जर्नी में ना मतलब इतना सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। खाने पीने का ध्यान रखो, सामान की सिक्योरिटी का ध्यान रखो, और ऐसे में आजकल तो अपने स्किन का भी ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ पता नहीं स्किन जो है वो डल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं, फेस वॉश जो है वो करते हैं, और धूप तगड़ी है तो प्रॉपर सनस्क्रीन जो है वो लगाते हैं। उसके बाद आज अपने जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे एक्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है। चलो फेस वॉश तो कर लिया, आप सनस्क्रीन जो है वो लगा लेता हूँ। वैसे सच बोलूँ ना तो पहले मैं कोई प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करता भी नहीं था। मैं तो भाई को देखा प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, सनस्क्रीन यूज़ करते हुए, और उसने मुझे बोला कि भैया सनस्क्रीन जो है वो लगाया करो, टैनिंग जो है वो बहुत हो रही है। अब ठीक है, मैंने उसके बोलने पे लगाना शुरू कर दिया, और पहले लगा कि भैया क्या ही फ़ायदा होता होगा सनस्क्रीन से, नॉर्मली सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब एक बार यूज़ करना शुरू कर दिया ना तो फिर रिजल्ट जो वो दिखने लगा मुझे। मतलब तब जाके समझ में आया कि नहीं भाई, ज़रूरी होता है ये, स्किन बहुत बची रहती है अपनी। और होता है ना कि जब एक बार कोई प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दो और उससे आपको कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए तो फिर आप उसको रेगुलर यूज़ करते हो। और इसीलिए मैं भाई के रिकमेंडेशन पे ये जो गार्नियर का सुपर यूवी सीरम सनस्क्रीन है ना, ये यूज़ करना शुरू कर चुका हूँ, और वाकई में इससे फ़ायदा जो है वो काफ़ी मिला है मुझे। और अब डेली ट्रैवलिंग में ये मेरे बैग में रहता है, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया मेरे लिए अब। चलो अब थोड़ा चलते हैं बाहर और बढ़िया आगे का जो एक्शन है वो शूट करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु एक्सप्रेस जो है वो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। चलते हैं बाहर और एक्शन जो है वो शूट करते हैं कुछ। तो सुबह के 7:15 का वक्त हुआ है और ट्रेन वारंगल से बस निकलने वाली है। ये पहला हॉल्ट था सुबह का, और आज पूरे दिन ना आपको बहुत बढ़िया एक्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है। फ़िलहाल तो अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से, और जल्दी ही हम काजीपेट को भी स्किप करने वाले हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन निकल जाएगी काजीपेट जंक्शन की तरफ, और वहाँ से आगे लाइन सिकंदराबाद की निकल जाती है। बाकी हमारी ट्रेन यहाँ सीधा अब निकल रही है बल्हारशाह की तरफ। काजीपेट टाउन को यहाँ पे स्किप करेंगे हम, जंक्शन को हमने स्किप कर दिया, यहाँ से बाईपास कर दिया। ये कोई तो लेक है, और इसको देख करके ना मुझे चिलिका लेक की याद आती है। बिल्कुल वैसा ही लगता है ये लेक, हालांकि ये बहुत छोटा है उसकी तुलना में। तो अब पेट पूजा की बारी थी, और तमिलनाडु एक्सप्रेस के ब्रेकफास्ट को भी चखने की बारी थी कि देखते हैं कि इस ट्रेन का ब्रेकफास्ट जो है वो कैसा होता है। तो भैया सुबह के करीब 8:30 बजे का वक्त हुआ है, और बल्हारशाह पहुंचने में थोड़ा टाइम तो बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले अपना ब्रेकफास्ट जो है सर्व तो नहीं हुआ पर हमने ले लिया। ये है पोहा, उपमा और कट्टे तो ट्राई करना ही था। और फिलहाल पीछे रामागुंडम रेलवे स्टेशन जो है वो स्किप हो रहा है। ये स्किप होता ही है, बहुत ही कम ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं, मतलब मोस्टली जो प्रीमियम ट्रेन होती हैं वो तो उसको स्किप ही करती हैं। बाकी चलो कोई बात नहीं, अच्छे स्किप जो है वो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल कटलेट जो है वो ट्राई करता हूँ उस ट्रेन का। कटलेट देखो बिल्कुल सॉफ्ट सा है, टूट गया उठाने से ही। टेस्ट अच्छा है, बढ़िया है टेस्ट, लेकिन हाँ इसको अगर मैं ऐसे खाऊँगा तो शायद मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं ब्रेड में लगा के खाऊँगा तो शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है ये। ठीक है, टेस्ट अच्छा है, बढ़िया है, खा सकता हूँ उसको। और एक और चीज़ है, पोहा और उपमा जो है वो मैं श्रेयान भाई से टेस्ट करवाऊँगा, वो बताएंगे कैसा है। कटलेट तो मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा। तो पूरी सब्ज़ी का भी ऑप्शन मिल जाता है, और लगे हाथों इसके साथ पूरी सब्ज़ी हमने यहाँ पे मंगा ली है। देखते हैं ये भी कैसा होता है। पूरी जो है बिल्कुल हार्ड सी है, डालडे की होगी। और सब्ज़ी अगर बात करूँ तो सब्ज़ी हमारी इसमें मटर दिख रहा है मुझे, बाकी और सिर्फ ग्रेवी दिख रही है। पूरी सब्ज़ी जो है वो वर्थ इट बिल्कुल नहीं है। इसकी जगह पे अगर ड्राई वेज होती ना तो अच्छा होता, मतलब आराम से खा सकते थे, लेकिन ये तो बिल्कुल पानी है पूरा सब्ज़ी है। तो ये देखो श्रेयांश भाई ने ट्राई किया पोहा, और पोहा उन्हें उत्तम क्वालिटी का लगा, अच्छा है, सबसे बेस्ट अगर कुछ कहोगे तो पोहा है वो। चलो इनको पोहा अच्छा लगा। भैया जी रतलाम से आते तो वहाँ पे पोहे जो है बहुत अच्छे मिलते हैं, और ऐसे में
पोहे का जो डिस्क्रिप्शन है वो ये अच्छे से दे सकते हैं। पोहा अच्छा लगा इनको और उपमा भी टेस्ट किया। सिंपल सा है पर अच्छा है। मतलब ये है कि अगर आप इसमें ट्रैवल कर रहे हो तो आप ब्रेकफास्ट इसका आराम से खा सकते हो। बस ये पूरी सब्ज़ी जो है वो उसको अवॉइड करना, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है। डालडा की और नॉट हेल्दी। ये कॉटन के खेत देख करके अब समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे अब हम महाराष्ट्र में एंटर होने वाले हैं। हालांकि तेलंगाना के बहुत सारे जगहों पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में ना ये कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे अगर बात करूँ सिरपुर कागज़ नगर की, तो नाम से ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो पेपर फैक्ट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं और निज़ाम के रूल के वक्त में ही यहाँ पे जो पेपर फैक्ट्रीज़ हैं वो लगाई गई थी। और आज भी आपको मतलब आज भी क्या यहाँ पे जो पेपर का प्रोडक्शन है वो तो होता ही होता है और इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्रीज जो है वो देखने को मिल जाती हैं। वैसे हमारे यहाँ पे हॉल तो नहीं है, पर जिस तरह से ट्रेन यहाँ पे लूप हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। और फिलहाल अभी ओवरटेक कर रहे हैं बागमती सुपर फास्ट एक्सप्रेस को मैसूरू दरभंगा। बागमती रिवर जो है वो बिहार की शान है और उसी के नाम पे इस ट्रेन का नाम जो वो रखा गया है। बताइए ये गाड़ी यहाँ पे 1 घंटे से खड़ी है और 1 घंटे से यहाँ पे खड़ी है और हमारी ट्रेन जो है इसको ओवरटेक कर रही है। हमारी ट्रेन भी रुकी रही है। कितना घंटा से खड़ा है यहाँ पे? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा? अच्छा आधा घंटा हुआ है, फिर भी आधा घंटा बहुत होता है भाई। देखो जो लोग द्वितीय क्लास में सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भाई आधा घंटा 1 घंटे तक ट्रेन रुकी हो ना तो बहुत बुरा फील होता है। ये इसीलिए यहाँ पे खड़ी है ये। और जब यहाँ पे कोई लोकोमोटिव नहीं देखा हमने तो समझ में आया कि इस ट्रेन के साथ कोई तो दिक्कत थी, मतलब शायद से इसका लोकोमोटिव फेल हुआ होगा, तो इस गाड़ी के साथ देखो इसीलिए ट्रेन काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी है। भीड़ लगा है और मेन लाइन पे गाड़ी खड़ी है। और ये शायद से उसी ट्रेन का लोकोमोटिव है जो यहाँ पे खड़ा है और मेरे ख्याल से नया लोकोमोटिव जो है वो इसमें लगाया जाएगा और ये शायद से ख़राब हो चुका है या फिर कुछ तो दिक्कत आई होगी इस लोकोमोटिव में। यही तो लोकोमोटिव नहीं है समस्तीपुर का, देखो यही होगा। दरभंगा गाड़ी ने एसपीजी का लीड करता है तो निकाल दिया, रेड हो गया। तो भाई सुबह के करीब 10:30 का वक्त होने वाला है और जल्दी ही पहुंचने वाले हैं बल्हारशाह रेलवे स्टेशन। ऑलमोस्ट अब महाराष्ट्र में एंटर हो चुके हैं हम। तेलंगाना को हमने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन एक चीज़ ये है कि बल्हारशाह से पहले विदर्भा की आन बान शान वर्धा नदी जो है वो आने वाली है, तो पहले उसका क्रॉसिंग जो वो देख लेते हैं। और गाड़ी बिल्कुल फ्लैट 130 की रफ्तार में चल रही है। चलते हैं बाहर और वर्धा नदी का क्रॉसिंग जो है वो लेते हैं। और यहाँ पे अपना अराइवल हो रहा है बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पे और उस तरफ कोई तो ट्रेन खड़ी है। अब वो कौन सी ट्रेन है वो देखना पड़ेगा, पर तो ये है बल्हारशाह रेलवे स्टेशन और अपने तय वक्त से करीब 20 मिनट की देरी से पहुँचे हम। और वैसे अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ से जो तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिल्कुल पास में है और मोस्टली
जिनको तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमना होता है वो यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड करते हैं और यहाँ से अपना आगे का सफ़र जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो सुबह के 10:40 का वक्त हुआ है और बिल्कुल बढ़िया धूप जो है वो खिली हुई है। यहाँ तो उतना ठंड जो फील नहीं हो रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे उतनी ठंड जो है वो तो नहीं फील होगी, लेकिन हाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अब वैसे वैसे ठंड जो है वो फील होगी। मौसम काफ़ी बढ़िया है ट्रेन जर्नी के लिए और बिल्कुल यही वाला मौसम ना जब धूप का असर थोड़ा कम होता है और गर्मी आपको कम लगती है, ये मौसम काफ़ी बढ़िया होता है सर्दियों में। इनफैक्ट जब आप सेंट्रल इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम पे बड़ा अच्छा होता है। अदरवाइज़ अगर ये गर्मियों का मौसम हो तो फिर तो इस टाइम पे बाहर निकल करके ऐसे शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन हाँ यहाँ से जो तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बिल्कुल पास में है और बहुत लोग जो है वो यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड करते हैं तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने के लिए, क्योंकि मेनली ना ये एक बड़ा हॉल्ट है। इसके बाद चंद्रपुर भी है, लेकिन वहाँ पे ट्रेन थोड़ी कम रुकती है, यहाँ पे ट्रेन ज़्यादा रुकती है। तो इसलिए जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमना हो, जिनको एक्सपीरियंस करना हो तडोबा का, वो लोग यहीं पे ट्रेन को डिबोर्ड करते हैं। और हाँ, तडोबा की बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी है। इनफैक्ट जो वहाँ के बाघ जो हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ देखा है मैंने, तो मेरा मन ज़रूर से कभी जाऊँ और एक बार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको एंजॉय करूँ, पर देखते हैं वो कब होता है। फ़िलहाल तो अभी अपनी जर्नी चल रही है तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस में और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है यार, मतलब क्या बताऊँ, बिल्कुल प्रायोरिटी में चलती है ट्रेन ये। खाना पीना भी तो हमने स्टार्ट किया इसमें, बाकी देखते हैं कि आगे लंच जो है वो कैसा मिलता है इस ट्रेन में। और उस तरफ जो मैंने आपको ट्रेन दिखाई थी जब हमारा अराइवल हुआ था, मेरे ख्याल से वो तेलंगाना एक्सप्रेस थी, वहाँ पे खड़ी थी, उसका डिपार्चर जो है वो हो चुका है अभी। और हमारी ट्रेन अभी यहाँ पे खड़े हुए करीब 5 मिनट का वक्त हो चुका है और अभी हमें सिग्नल जो है वो नहीं मिला यहाँ से निकलने का। चलिए, हमें भी संकेत अब मिल चुका है निकलने का और ठीक है, काफ़ी देर यहाँ पे ट्रेन रुक गई, लेकिन डिपार्चर जो है फाइनली हो रहा है अपना बल्हार शाह रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे तेलंगाना एक्सप्रेस का डिपार्चर अभी तक हुआ नहीं, मुझे लगा शायद अब तक ट्रेन निकल गई होगी, पर अभी भी ट्रेन यहीं पे खड़ी है। जब भी हमारी ट्रेन इस फैक्ट्री के पास से गुजरती है ना, तो एक अजीब सी स्मेल जो है वो आती है। मेरे ख्याल से ये प्रिंटिंग और कुछ पेपर वाला जो फैक्ट्री है वो लगता है मुझे। बाकी आप लोग जो भी यहाँ से हो ज़रूर से मुझे बताओ कि ये फैक्ट्री जो है वो किस चीज़ की है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पेपर प्रिंटिंग वाली कोई फैक्ट्री है। और यहाँ पे क्रॉस हो रही है बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस, जिसका बहुत देर से इंतजार था। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, जो इस साइड से आ रही है, ये लाइन आ रही है आदिलाबाद और आगे मुड़खेड़ की तरफ से, जो कि नांदेड़ के पास का रेलवे स्टेशन है। और इसीलिए मंजरी जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और ये लाइन मुड़खेड़ की तरफ से आ रही है। दोपहर के 12:20 का वक्त है और अभी भी नागपुर जो है वो काफ़ी दूर है यहाँ से, करीब 1 घंटे की दूरी पे है। और उससे पहले इस ट्रेन का लंच जो है वो सर्व तो नहीं, मतलब हमने ऑर्डर कर लिया। पैकिंग तो ठीक है, अच्छी पैकिंग दी गई है, मतलब कुछ मिक्स नहीं हुआ इधर। रोटियाँ भी 3 रोटियाँ, कितनी रोटियाँ हैं? 3 रोटियाँ। तो ये देखो, ये राइस है, दाल है, मिक्स वेज है और पनीर की सब्ज़ी जो है वो मिल जाती है। चलो, रोटियाँ तो सही लग रही हैं। रोटियाँ अच्छी और पनीर की सब्ज़ी भी अच्छी है। खाने का टेस्ट रोल बहुत अच्छा है, बढ़िया है, मतलब खाना सही लगा मुझे। पनीर और ये जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी है ना मिक्स वेज की, ये भी अच्छी लगी। रोटियाँ सबसे अच्छी लगी, मतलब सॉफ्ट है और बढ़िया है। पनीर पेंट्री खाना जो है ट्रेन का काफ़ी बढ़िया है, तो आप रिलाई जो है वो कर सकते हो। ब्रेकफास्ट भी अच्छा था और लंच जो है वो भी अच्छा लगा हमें। हालांकि सिर्फ एक ही प्लेट हमने मंगाया हुआ था,
थोड़ा थोड़ा खाएंगे हम लोग, बाकी नागपुर से अपने लिए विशेष कुछ खाना जो हमने मंगाया हुआ है तो वो ट्राई करेंगे। ये बस थोड़ा सा बस आपको रिव्यू करने के लिए, दिखाने के लिए कि इस ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हो तो क्या आप इस ट्रेन के खाने पर रिलाई कर सकते हो कि नहीं, बस इसके लिए हमने थाली मंगाई है और हाफ हाफ करके फिनिश कर देंगे इसको हम लोग। थोड़ा बहुत लंच करने के बाद हम लोग पावर नैप लेने चले गए थे और जब उठे तो हमारी ट्रेन अभी हिंगन घाट रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। हालाँकि यहाँ पर कोई हॉल्ट नहीं था। चलिए, हमें तो यहाँ से निकलने की अनुमति जो है वो मिल चुकी है, तो यहाँ कोई ओवरटेक जो है वो नहीं हो रहा है। मुझे लगा शायद यहाँ पे एपी एक्सप्रेस जो है वो हमें ओवरटेक कर लेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। अब एपी एक्सप्रेस ने ओवरटेक तो नहीं किया, पर हाँ एपी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग जो है वो ज़रूर से होने वाली है अपनी, और सामने जो है वो एपी एक्सप्रेस आ रही है। देखो, ये लाइन जो है वो सीधा निकल जाएगी वर्धा की तरफ। हालांकि बाईपास हो जाता पूरा ये, यहाँ जिन ट्रेनों को वर्धा के लिए जाना होता है वो यहीं से निकल जाती हैं। और हमारी ट्रेन अब सेवाग्राम पहुँचने वाली है। और ये है मशहूर सेवाग्राम का कर्व, और यहीं से बिल्कुल साउथ की लाइन जो है वो अलग होती है। बाकी अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो जो मुंबई की लाइन है वो देखो यहाँ आके हमसे मिल रही है, और इसीलिए सेवाग्राम जो है वो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान यहाँ पे महात्मा गांधी ने काफ़ी समय बिताया था, और इसका नाम जो है वो सेवाग्राम रख दिया गया था। यहाँ पे आपको गांधी जी की एक पोर्ट्रेट जो है वो देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो फिलहाल दोपहर के 2 बजे हैं और जस्ट हम लोग उठे हैं अभी, क्योंकि अभी जो है वो बहुत ही खूबसूरत क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है। खूबसूरत, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग होने वाली है तमिलनाडु एक्सप्रेस। जब तमिलनाडु एक्सप्रेस क्रॉस होगी तमिलनाडु एक्सप्रेस से, और वो ट्रेन गुड़गांव स्टेशन पहुँचने वाली है, और हमारी ट्रेन भी गुड़गांव पहुँचने वाली है। तो बस लगता है मुझे शायद वहीं पे क्रॉसिंग जो है वो हो जाएगी अपनी। चलते हैं बाहर। थोड़ा आलस जो है वो आता है, मतलब आप जब लेटे रहते हो ना बढ़िया सीट पे तो नींद तो आती है। बाहर कुछ नज़ारे जो है वो बढ़िया बढ़िया निकल रहे हैं। कॉटन की जो पैदावार है वो आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। चलते हैं बाहर और क्रॉसिंग जो है वो लेते हैं। तो ये है अजनी रेलवे स्टेशन, जो कि बिल्कुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेनोवेशन में चल रहा है ये, और जल्दी ही अपना अराइवल हो रहा है नागपुर में। और सामने से शालीमार एलटीटी कुर्ला एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। और नागपुर का अराइवल जितनी बार भी देखो हमेशा से ही खूबसूरत दिखता है नागपुर का अराइवल। फाइनली बाहर आ पाया हूँ मैं, क्योंकि गेट पे बहुत सामान जो है वो आ गया था। बहुत लोगों ने ट्रेन को यहाँ पर डिबोर्ड किया, और उतने ही लोगों ने ऑन बोर्ड भी किया इस ट्रेन में। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और बात करूँ टोटल डिस्टेंस की, तो चेन्नई से यहाँ तक की जो दूरी थी वो है 1089 किलोमीटर, यानी कि 1089 किलोमीटर्स। और इस जर्नी को करने में हमारी ट्रेन ने
अराउंड 16 घंटे 40 मिनट का वक्त लिया, क्योंकि 15 घंटे 40 मिनट का वक्त लेती है ट्रेन ये, लेकिन अराउंड अगर देखा जाए तो 50 मिनट ट्रेन लेट यहाँ पहुँची है। तो ये जो टाइमिंग है वो अराउंड 16 घंटे 30 मिनट 40 मिनट का हो चुका है, तो ट्रेन लेट पहुँची है। 3:20 पे पीछे आ रही है बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस, और वो हमें करीब रात में ओवरटेक करने वाली है। और बाकी डायमंड क्रॉसिंग में आपको कितनी बार दिखाऊं, काफ़ी बार आपको दिखाया हुआ है यहाँ का डायमंड क्रॉसिंग। और बिलासपुर की तरफ से कोई तो ट्रेन आ रही थी, चलिए उस तरफ कोई तो ट्रेन का अराइवल हो रहा है, और ये देखिए बिल्कुल डायमंड क्रॉसिंग से गुजरेगी वो ट्रेन। तो ये हमने नागपुर से ई केटरिंग से खाना जो है वो मंगा लिया अपने लिए, और राजमा चावल बहुत पसंद है मुझे फाजूस का, तो इसलिए ये मंगा लिया। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं जनरल ट्रिप पे था ना, तो भी मैं ये खाता था, मतलब ये मेरे लाइफ सेवियर था। राजमा चावल बहुत अच्छा मिलता है फाजूस का, तो वो मैं हमेशा से ही ऑर्डर करता हूँ। और आज शान भाई को पसंद है राजमा चावल, तो हमने कहा चलो, हम लोगों ने साथ ही खोजा था इसको, याद है बरेली स्टेशन पे पहली बार ऑर्डर किया। वही तो ये थोड़ा अच्छा लगता है मुझे राजमा चावल यहाँ का। बाकी देखते हैं ये कैसा होता है। तो चने मसाले हैं, ये अभी नया ऐड किया इन लोगों ने। अच्छा, ये राजमा चावल है, बिल्कुल वही, एकदम वही टेक्सचर है, बिल्कुल वैसे ही। तो हाँ, ई केटरिंग से हमने ये ऑर्डर कर लिया। यहाँ गाड़ी का जो लंच है ना वो अच्छा था, मतलब नो डाउट बहुत अच्छा था, आप खा सकते हो, लेकिन हमें कुछ और अलग खाना था, इसलिए हमने सिर्फ एक ही प्लेट ऑर्डर किया था, वो हमने ख़त्म कर दिया। और 2 घंटे बाद फिर सोचा था कि जब नागपुर पहुँचेंगे तो अपने लिए राजमा चावल जो वो मंगा लेंगे, वो खा लेंगे। और इसके बाद इटारसी में चाहेंगे तो अपने लिए शाम का जो डिनर है वो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी ये सब खा लेंगे तो इटारसी में कुछ खाने का मन तो करेगा नहीं। और भोपाल में स्पेशल चीज़ भी आ रही है हमारे। वही, और भोपाल में स्पेशल लोग भी हमसे मिलने आ रहे हैं, और अपने साथ कुछ स्पेशल चीज़ भी लेके आ रहे हैं, तो फिर रात का डिनर जो है वो ऑर्डर करने की ज़रूरत है ही नहीं, सब काम वहाँ चल जाएगा। तो चलो फिलहाल ये फिनिश करते हैं। ये रैप कैसा है? अच्छा है, बिल्कुल रैप एंजॉय करो, और मैं एंजॉय करूँगा ये राजमा चावल। और यहाँ से बढ़िया से नज़ारे देखते हुए हम यहाँ से अपना लंच करेंगे। और यही तो अच्छी बात है इस वाली सीट की यार, इसमें प्रिवेसी बढ़िया मिल जाती है आराम से, इधर कोई नहीं है, पर्दा लगाओ और फुल प्रिवेसी मिल जाती है इस वाली सीट पे। 4950 सीट है ये, तो अगर 2AC में आपको ये सीट मिलती है तो भाई बहुत बढ़िया बात है। चलो जल्दी से फिनिश करते हैं इसको। तो बड़ी ही स्लो रफ्तार में हम नरखेड़ जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। और वैसे बात करूं नरखेड़ जंक्शन की, तो यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है बडनेरा की तरफ, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और यहाँ तक ट्रेन बहुत स्लो आई थी, और यहाँ से फाइनली हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो आमला बैतूल के पहले भी एक बढ़िया सा घाट सेक्शन जो है वो आता है, तो आप वो देखिए, और मैं इंतज़ार करता हूँ बैतूल आमला स्किप की।
और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन आ रही है छिंदवाड़ा की तरफ से। इसका मतलब ये है कि अब आमला जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। और आमला जंक्शन के स्किप के तुरंत बाद बैतूल का भी स्किप होने वाला है। तो आमला बैतूल जंक्शन का स्किप हो चुका है और अब आप एंजॉय करिए खूबसूरत शाम को और इस घाट सेक्शन को। और ये रूट मुझे अच्छे से याद हो चुका है। बैक टू बैक 3 टनल्स आपको देखने को मिलते हैं। वैसे इटारसी पहुंचने में भी काफ़ी वक्त है और ऑलमोस्ट शाम ढल चुकी है। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अब जो है ना बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो फील हो रही हैं। जब चेन्नई में थे तो उस टाइम पे गर्मी थी और टेम्परेचर ठीक है, सूदिंग सा था, लेकिन अभी जो है वो फील हो रहा है कि अब हम नॉर्थ में पहुँच रहे हैं और ठंड जो है वो लगना शुरू हो चुकी है। और जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और ठंड जो बढ़ने वाली है। रात में तो ठंड बढ़ने वाली है और सच बोलूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वेदर। अभी ये पतला सा जैकेट पहना हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इटारसी में या फिर उससे आगे जब हम पहुँचेंगे, झांसी पहुँचेंगे, तो इस वाले जैकेट में ठंड जो है वो नहीं जाएगी। बहुत ही खूबसूरत रेल मार्ग है ये और बारिश में तो और अच्छा लगता है ये। तो शाम ढल चुकी थी और चाय की चुस्की लेना बहुत ज़रूरी था अपने आप को फिर से रिफ़्रेश करने के लिए। तो शाम के करीब 6:30 का वक्त हो रहा है और बस पहुंचने वाले हैं इटारसी। वैसे जो हमारी ट्रेन नागपुर से निकली थी ना, तो करीब 1 घंटे लेट चल रही थी और हमें लगा शायद नहीं, मतलब उस टाइम पे लगा था कि हम ऐसे 1 घंटे लेट पहुंचेंगे, पर यहाँ पे ट्रेन ने कवर अप किया। स्लैग थोड़ा सा मिला हुआ था और अब जा कर के बिल्कुल ऑन टाइम हम पहुंचने वाले हैं इटारसी जंक्शन। एक और चीज़ थी कि जो इंदौर वंदे भारती, नागपुर इंदौर वंदे भारती ना, लगा था कि शायद वो हमें ओवरटेक कर लेगी क्योंकि हमारी ट्रेन लेट चल रही थी, पर यहाँ स्लैग के कारण से हमारी ट्रेन इटारसी आ चुकी है और वो ट्रेन भी पीछे है, तो वो भी ओवरटेक नहीं करने वाली। फिलहाल चलते हैं बाहर और इटारसी पे अराइवल जो है वो देखते हैं। तो ऐसा लगा था कि शायद पहुंचने में लेट होगा इटारसी, पर ऑलमोस्ट सिर्फ 5 मिनट के डिले के साथ यहाँ पहुँचे हैं, जो कि ट्रेन हमारी 1 घंटे लेट चल रही थी। तो यहाँ तक की जर्नी होती कंप्लीट। और बात करूँ ठंड की ना, तो उतना ठंड नहीं है। ठंड ज़रूर से फील हो रही है हल्की फुल्की, लेकिन उतनी ठंड नहीं है कि मुझे एक और लेयर जैकेट जो है वो पहनना पड़े। शायद अभी जस्ट शाम हुई है इसलिए उतनी ठंड नहीं पड़ रही है, लेकिन शायद अभी जस्ट शाम हुई है इसलिए उतनी ठंडी अभी फील नहीं हो रही है। आगे चलेंगे, देखते हैं आगे ठंडी कैसी फील होती है। वैसे यहाँ आते आते हैं ना, हमने करीब 1387 किलोमीटर की जर्नी जो पूरी कर ली है और ये जर्नी जो उतनी फील तो नहीं हुई है, मतलब ठीक है, बहुत ही कंफर्टेबल थी। ट्रेन बिल्कुल प्रायोरिटी भाग रही है
नागपुर में ट्रेन लेट हुई, लेकिन उसके बाद से ट्रेन जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। वैसे बात करोगे इटारसी की ना, तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से बिल्कुल चारों दिशाओं के लिए गाड़ी आपको मिल जाती हैं, और ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि यहाँ से आप सीधा दिल्ली पहुँच सकते हो, यहाँ से आप नीचे साउथ पहुँच सकते हो जैसे हम आ रहे हैं, यानी कि ये नागपुर और सिकंदराबाद का रूट जो है वो। यहाँ से आप मुंबई की तरफ निकल सकते हो खंडवा भुसावल होते हुए, और यहीं से आप जबलपुर होते हुए, कटनी होते हुए, बिलासपुर और फर्दर ईस्ट कोस्ट में पहुँच सकते हो। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ से सारी तरफ की गाड़ियाँ जो मिल जाती हैं, और इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवेज़ का। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे ट्रेन बहुत देर रुकी नहीं और तुरंत अपना डिपार्चर हो गया। और इधर देखो, जो जबलपुर कटनी की लाइन है ना, वो यहाँ से अलग हो जाती है रात के वक्त में। क्या ही दिखाऊँ आपको मैं। और इस तरफ से कोई तो ट्रेन आ रही है, क्या मेरे ख्याल से लोकोमोटिव होगा। अब हल्का फुल्का ठंड जो फील हो रहा है अब। ये तो गुड्स ट्रेन है, और बताओ यार, हनुमान जी के दर्शन करने थे यहाँ से, और ये बीच में गुड्स ट्रेन जो है वो आ गई। भी आता हूँ तो दर्शन ज़रूर से करता हूँ यहाँ हनुमान जी के, पर प्रॉब्लम ये है कि आज तो ये गुड्स ट्रेन जो बीच में खड़ी हो गई, और ये अभी स्किप कर रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को। पता नहीं कौन सी ट्रेन है, पर शायद प्लेटफॉर्म जो था वो खाली ही था, इस कारण से बहुत देर ट्रेन हमारी यहाँ पे रुकी थी। और जैसे ही ये ट्रेन आई उसके बाद से हमें डिपार्चर मिल गया। जिसके जाने का निर्धारित समय हमारे सुरमा और भोपाली। संदीप भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। अपने शहर में मिलके अच्छा लग रहा है। मैं भी यहाँ काफ़ी साल रहा हूँ, तो अपना शहर है, अपना शहर है। अपना शहर है, बिल्कुल अपना शहर है, और अच्छा लगा। जब भी यहाँ आता हूँ ऐसे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे अगर देखा जाए तो हमने करीब 1480 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली यहाँ पे, और ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँचे ना हम लोग। हाँ, बिल्कुल टाइम सही है। 8-10 का टाइम था, और स्लैग मिला हुआ काफ़ी इसको इटारसी से यहाँ पे स्लैग जो मिला हुआ, और मेरे ख्याल से यहाँ से झांसी के लिए भी स्लैग काफ़ी मिला हुआ है इसको। 3 घंटे में पहुंचा देती है अगर अपने इस पे आ जाए तो। 4 घंटे जबकि दिए गए 4 हैं घंटे दिए इसको, गए। तो स्लैग काफ़ी है, डिले बिल्कुल नहीं होगी। अब देखते हैं वहाँ आगे फॉग कैसा होता है, उस पर डिपेंड करता है। चलो फिलहाल थोड़ा बातें करते हैं वहीं से, उसके बाद से डिपार्चर जो है वो दिखाता हूँ आपको। और शहन भाई देखो अपने बिल्कुल, अच्छा हाँ वैभव भाई थैंक यू यहाँ की स्पेशल सैंडविच लाने के लिए, बहुत पसंद है। जब मैं भोपाल में था तो यहाँ की स्पेशल सैंडविच बहुत खाया था, और जब भी आता हूँ ना तो वैभव भाई बिना बोले ही सैंडविच लेकर के आते हैं। पता है उनको कि बहुत पसंद है, तो थैंक यू सो मच। अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा। बाकी चलो ठीक है, डिपार्चर होने वाला है, बस अपना 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, 5 मिनट थोड़ा बात करते हैं भाई से, उसके बाद डिपार्चर जो बोल लेते हैं। चलो भोपाल में काफ़ी लोगों से मिलना हो गया, भाई लोगों से मिलना हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच अपने लव एंड सपोर्ट के लिए। और वैभव भाई से मिलना हो गया अपना, इनसे भी काफ़ी बातचीत हो गई। अब ठंड थोड़ी बढ़ रही है, चलते अंदर अंदर सही फील नहीं हो रहा है, बस ये है कि बाहर थोड़ा फील हो रहा है। अंदर चलते हैं और उसके बाद से बाय बाय, थैंक यू सो मच। चलिए भोपाल से अपना डिपार्चर हो गया, और ठंड जो है वो फील हो रही है अभी तो। और मैं ठीक से बात नहीं कर पाया यहाँ पे, क्योंकि वैभव भाई थे, उनसे बात करने लगा और अच्छा लगा उनसे बात करके, और काफ़ी लोग जो है वो मिल गए, सबसे बातचीत हुई। और भोपाल से पुराना रिश्ता है, पुराना नाता है, जब भी यहाँ आता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है।
और बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन पहुंची। सिर्फ 5 मिनट का डिले था यहाँ पे, चलता उतना तो। बाकी डिपार्चर जो है वो भी 5 मिनट की देरी से हुआ है और स्लैक मिला हुआ है यहाँ से झांसी के बीच में, तो वहाँ भी ऑन टाइम पहुँच जाएंगे हम। पर ऑन टाइम पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन ओवरटेक जो है वो तो आपको देखने को मिलने वाला है अभी, और बहुत ही ताबड़तोड़ ओवरटेक जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो भोपाल से निकलते ही हमने अपने लिए डिनर जो है वो ले लिया, मतलब एक थाली ली है जस्ट रिव्यू पर्पज़ के लिए, और खा भी लेंगे इसको क्योंकि सिर्फ एक ही थाली मंगाई हमने। ये चपाती इसमें जो है वो दिया गया है और ड्राई वेज है, दाल है और इसमें पनीर की सब्ज़ी जो है वो होगी। मिष्ठान के रूप में एक रसगुल्ला जो है वो दिया गया है और राइस भी है। तो ये सब जो है वो डिनर में मिल जाता है इस ट्रेन में। और इसके अलावा वैभव भैया ने ये बेस्ट सैंडविचेस जो है वो लेकर के आए और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो ये सब अपना डिनर जो है होने वाला है। फॉर अ चेंज अगर देखा जाए तो यहाँ रोटी की जगह पराठे जो है वो दिए गए, लेकिन मुझे लगा कि शायद रोटी होती वो ज़्यादा अच्छी थी। पराठे थोड़े से सख्त हैं, तो ठीक है ट्राई कर सकते हैं। ड्राई वेज ट्राई करूँगा मैं क्योंकि ये मुझे अच्छे लगते हैं। पराठे थोड़े सख्त हैं लेकिन ड्राई वेज का टेस्ट अच्छा है, आराम से काम चल सकता है आपका। बाकी इसमें पनीर जो है वो है, तो ये भी लगे हाथों ट्राई कर लेते हैं। दाल तो मुझे अच्छी लगी रही है वैसे भी। पनीर की सब्ज़ी भी ठीक ठाक है, मतलब ऐसे बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, तो बस ठीक ठाक है। मतलब ये है कि आप इस ट्रेन के खाने पर रिलाई कर सकते हो। अगर आप ई केटरिंग का ऑप्शन नहीं चूज़ करते हो, मान लो अगर आप नहीं कर पाते हो, तो भी इस ट्रेन के खाने से आपका दिन जो है वो आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल इस ट्रेन का खाना मुझे तो अच्छा लगा। और अगर मैं बात करूँ रेटिंग की, ओवरऑल रेटिंग की इस खाने की, तो पूरा अगर ब्रेकफास्ट की बात करूँ, लंच की बात करूँ, डिनर की बात करूँ, तो एवरेज अगर मैं रेटिंग दूँ इसको, तो मैं इसको 7.5 रेटिंग दूंगा। क्योंकि हाँ ठीक ठाक है, ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ अच्छा है। अगर आप ट्रैवल करो तो आपका काम चल जाएगा। बाकी देखते हैं, रात के वक्त में 2 ओवरटेक होने वाले हैं। मतलब एक तो AP एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करने वाली है और एक बेंगलुरु राजधानी में ओवरटेक करने वाली है। तो ये दोनों ट्रेन तो ओवरटेक करने वाली हैं। अभी ओवरटेक कहाँ पे होते हैं वो देखने वाली बात होगी। वैसे ओवरटेक तो पैरेलल में भी हो सकता है इस रूट पे, लेकिन फ़िलहाल एक फ्रेट ट्रेन हमें बिल्कुल पैरेलल में ओवरटेक कर रही है। वैसे फ़िलहाल अभी स्किप कर रहे हैं बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और मुझे लगता है कि जल्दी ही बेंगलुरु राजधानी में ओवरटेक करेगी। और बिल्कुल ठंड जो फील हो रही है, अच्छी खासी ठंड फील हो रही है। मुझे ट्रेन लग रही है ये। तो ये देखा आपने बीना स्किप, और भाई मतलब भोपाल के बाद जैसे ही अभी हम बाहर गए ना और बीना का स्किप लेने के लिए, अभी ठंड फील हुई अच्छे से। मतलब लगा कि हाँ ठंड हो रही है। जब वेदर देखा तो अराउंड 12 डिग्री जो है वो फ़िलहाल टेम्परेचर है रात के वक्त में, और जैसे जैसे और हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो और डाउन होता जाएगा। हालांकि एक और चीज़ है कि अगर बात करूँ राजधानी एक्सप्रेस की, तो वो भी भोपाल से निकले हुए उनको करीब 15 से 20 मिनट का वक्त हुआ है, तो अभी बहुत पीछे हैं वो। और शायद AP एक्सप्रेस को भी बेंगलुरु राजधानी में ओवरटेक किया और वही पीछे है अभी। तो ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें ओवरटेक करेंगी क्योंकि इनका अराइवल दिल्ली में हमसे पहले है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमको ओवरटेक करेंगी, पर कहाँ करेंगी ये देखने वाली बात होगी। मोस्टली झांसी के पहले करना चाहिए वैसे तो इतनी रात में इस चिलचिलाती ठंड में हम गेट के पास इसलिए खड़े हैं कि बस जल्दी ट्रेन रुके और राजधानी हमें ओवरटेक करे और उसके बाद हम सोने जाएं, लेकिन ये इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा। तो काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं। चेन्नई दुरंतो जो है वो भी लेट चल रही है, और पता नहीं शायद से श्रीधाम होगी ये। तो रात के 11:20 का वक्त हो रहा है और ये स्किप कर रहे हैं हम ललितपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और यहाँ से एक लाइन जो है वो खजुराहो की तरफ निकलती है, इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और ये किसी तो
स्टेशन पे, पता नहीं कौन सा स्टेशन है, पर यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है वो रुकी हुई है। हालांकि मेरे ख्याल से 3rd लाइन जो है वो झांसी तक है, लेकिन पता नहीं, हमें यहाँ पे रोक दिया गया है और शायद यहाँ पे कुछ ओवरटेक जो है वो देखने को मिले। और ये देखो फाइनली यहाँ पे ओवरटेक जो है वो हो रहा है। रात के वक्त में कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं है। जल्दी चलते ऊपर भाई, ओवरटेक फाइनली हो गया। तो ये देखा आपने, बिल्कुल इस चीज़ का इंतजार था। राजधानी ने ओवरटेक किया, बेंगलुरु राजधानी ने ओवरटेक किया हमें। बाहर बिल्कुल अच्छी खासी ठंड और अच्छी खासी रफ्तार में राजधानी ओवरटेक किया। मज़ा आ गया। अरे मज़ा आ गया भाई। अभी एक और ओवरटेक जो बचा हुआ है वो है एसी का। एसी तो नहीं, मतलब एपी एक्सप्रेस बोलो, बोलते हैं एसी, मतलब ऐसे पुराना उसका नाम एसी था, अब तो एपी एक्सप्रेस के नाम से है। लेकिन वो ही ओवरटेक करने वाली है, लेकिन वो फिलहाल अभी बीना के पास में है, तो उसका ओवरटेक जो है मेरे ख्याल से और लेट होगा, झांसी के बहुत बाद होगा। अगर तब तक जागे रहेंगे तो ज़रूर से आपको दिखाएंगे। फिलहाल चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अंदर थोड़ी गर्मी है तो अंदर बैठते हैं, और बाहर का टेम्परेचर सच में बहुत ज़्यादा ठंडा है। सुबह देखते हैं फॉग मिलता है कि नहीं हमें। फॉग होगा तो ट्रेन और लेट होगी, और ट्रेन और लेट होगी तो और ढेर सारे एक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे सुबह के वक्त में। फ़िलहाल तो अभी चलते हैं अपने केबिन में, बैठते हैं आराम से, थोड़ी गर्मी है वहाँ पे, और उसके बाद से इंतज़ार करते हैं अपने अगले एक्शन का। बाकी सभी लोग जो है वो सो चुके हैं केबिन में। ये रहा अपना फर्स्ट क्लास, देखो सामान पूरा फैला के रखा हमने। पर फ़िलहाल जो है अभी तो बैठेंगे आराम से और वेट करते हैं एसी एपी का। बार बार मैं एसी एपी क्यों बोल रहा हूँ, एपी का। वैसे रात के करीब 12:30 बजे का वक्त हो रहा है, और एपी एक्सप्रेस के ओवरटेक के चक्कर में ना हम अभी तक जाके हैं, और अभी जो है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन में पहुंचने वाले हैं, अराइवल होने वाला है अपना। तो चलो, ये आखिरी स्टेशन होगा। बाकी एपी एक्सप्रेस जो है फ़िलहाल अभी बहुत पीछे है, और मुझे लगता है कि वो अभी ग्वालियर के बाद या फिर आगरा तक मेरे ख्याल से ओवरटेक जो वो करेगी, और उसके लिए बिल्कुल जागना पड़ेगा। तो वो देखने वाली बात होगी। अब अभी तक तो जाग गए हम, क्योंकि ठीक है झांसी का अराइवल भी हो रहा है। बाकी उसके आगे हिम्मत जो है वो नहीं हो रही। चलो फिलहाल झांसी का अराइवल जो है वो ले लेते हैं। गाड़ी संख्या 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस चेन्नई से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। अब जाकर के फील हो रहा है कि ठंड जो है वो लग रही है, और इस जैकेट में ठंड जो है वो अब फील हो रही है। बाकी बात करूँ यहाँ पहुँचने के सही वक्त की, तो वो था रात को 12:26 का। पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 20 मिनट की देरी से पहुँची है। बाकी चलो, इतनी देरी चलती है यार, और ठंड जो है वो फील हो रही है अब तो। करीब 17 से 70 किलोमीटर की जर्नी हमने पूरी कर ली है, और ये जर्नी पूरी करने में इस ट्रेन को अराउंड 27 घंटे का वक्त लग चुका है। मतलब हमारी ये जर्नी पिछले 27 घंटे चल रही है, और अच्छा लग रहा है। मतलब पूरा मिक्स रिएक्शन है। गाड़ी संख्या 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस। और रात के वक्त में ठंड में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पे कुछ ऐसा हाल है। लोग अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। हल्की फुल्की चहल जो है वो स्टेशन पे देखने को मिल रही है। और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन से डिपार्चर के बाद हम सोने चले जाते हैं, और सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन अपने गंतव्य पे पहुंच रही होगी। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब 6:30 बजे का वक्त हुआ है, और हमारी ट्रेन जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन से काफ़ी आगे निकल चुकी है, और बस पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य। लोग टॉयलेट में बैठ करके यात्रा जो है वो कर रहे हैं।
ये शायद से बिहार संपर्क क्रांति हो सकती है और इसके साथ बिल्कुल पैरेलल में अराइवल हो रहा है अपना। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य यानी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और क्या गाड़ी है, बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचे हैं यहाँ पे हम। ऑलमोस्ट आप देखो तो सिर्फ 3 मिनट डिले के साथ पहुंचे हैं। अब वो 3 मिनट का डिले जो है वो मैं नहीं गिनने वाला यहाँ पे। ऑलमोस्ट ऑन टाइम यहाँ पहुंचे हैं। 6:30 का अराइवल था और ट्रेन बिल्कुल 6:30 पे एंट्री ले ली थी। यहाँ आते 3 मिनट लेट हो गई, लेकिन ठीक है, चलता है उतना। तो बाकी 32.5 घंटे का सफ़र जो हमने इसमें तय किया। और डिस्टेंस की बात करूँ तो करीब 2182 किलोमीटर जो है वो हमने कवर किया है। उस तरफ कोई तो ट्रेन जो है वो आ रही है, मेरे ख्याल से AC/AP जो है वो आ रही है, AP एक्सप्रेस आ रही है। AP एक्सप्रेस ने हमें ओवरटेक नहीं किया और जब हम यहाँ पहुँचे तो ट्रेन जो है वो ओखला में थी। मतलब बिल्कुल यहाँ तक आते आते वो हमें टच नहीं कर पाई। एक और चीज़ है कि निज़ामुद्दीन में हमारी ट्रेन करीब आधे घंटे खड़ी थी। और मतलब एक चीज़ ये बोलूँगा कि बिल्कुल बिफोर टाइम ट्रेन आई और प्रायोरिटी तो मिलती है इस गाड़ी को। जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा। सिर्फ बैंगलोर राजधानी ने ओवरटेक किया, बाकी किसी भी ट्रेन ने इसको ओवरटेक नहीं किया और वैसे वो कोई करता भी नहीं है। तो ये थी अपनी जर्नी ट्रेन में। ठंड बहुत दिल्ली में यार, मतलब फील हो रहा है अब तो। पतली जैकेट से मोटा जैकेट जो वो पहनना पड़ गया। शायद भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? अरे गाड़ी बढ़िया है यार ये। बस वो खाने का लास्ट में थोड़ा दिक्कत हो गया, अदरवाइज गाड़ी तो अच्छी है। खाने का ओवर हाइप्ड है भाई, खाना अभी इस गाड़ी का अच्छा नहीं है। जेन्युइनली कह रहा हूँ, अच्छा नहीं है। मतलब हमने पहले भी कहा था कि काम चल सकता है, बहुत अच्छा पता नहीं नामी गाड़ियों को बदनाम कर रहे हैं लोग, ठीक है। खाना थोड़ा सा एक्चुअल में इस गाड़ी का खाना अच्छा हुआ करता था। बिल्कुल। हाँ, वैसे अगर देखा है तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अच्छा मिला था। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ। मतलब खाना जो है बस ज़बरदस्ती खिलाया गया, मतलब ऐसे ही परोस दिया गया, ये देखे बिना कि वो की गुणवत्ता जो कैसी। खैर बाकी सब ठीक था। ओवरऑल पंक्चुअलिटी बहुत बढ़िया थी, साफ़ सफाई बहुत बढ़िया थी गाड़ी की और काफ़ी बढ़िया लगा इसमें ट्रैवल करके। मैं तो शायद पहली बार इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम कब ट्रैवल किया था इसमें। बाकी आप लोगों की जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे एक भाई, आपका नाम क्या है? वर्चस्व रोहिणी में रहते हैं और सुबह सुबह इतनी ठंडे भाई, हमको गेट से बाहर निकलने में इतनी दिक्कत हो रही है। भैया जी रोहिणी से यहाँ तक आए मिलने के लिए, थैंक यू सो मच वर्चस्व, थैंक यू सो मच। चलिए बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई। चलो फाइनली आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।